जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2022 में आई एक हॉरर फिल्म द इनविटेशन के बारे में। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और इसके एंड में एक ट्विस्ट भी है जो कि आपको बेहद पसंद आएगा, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बड़ा सा महल दिखाया जाता है जिसके अंदर एक बटलर होता है जो कि अपनी मालकिन के रूम के बाहर जाके उनसे कहता है कि उन्हें कुछ खा लेना चाहिए। उस रूम के अंदर उसकी मालकिन होती है जिसने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं था, मानो कि वो किसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हो। उसके जाने के बाद वो बाहर निकलती है और अपने गले में फांसी का फंदा लगा के खुद को लटका लेती है, जिससे उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। फिर हमें बहुत सारों बात की कहानी दिखाई जाती है जहाँ पे हम ईवी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि एक वेट्रेस थी और वो एक आर्टिस्ट भी थी जो कि फेमस होना चाहती थी। ईवी बेस्ट फ्रेंड उसे एक तोहफा देती है जो कि डीएनए टेस्ट का तोहफा था। उससे कहती है कि वो इसमें अपना खून डाल दे और जो भी उसका रिलेटिव होगा वो उसे मिल जाएगा। वो उससे कहती है कि उसने ये उसके लिए मंगवाया है ताकि वो अपने किसी रिलेटिव को ढूंढ सके और इस दुनिया में वो अकेली ना रहे। दोस्तों, ईवी की मॉम की हाल ही में मौत हो गई थी जिसकी वजह से उसका अब इस दुनिया में कोई नहीं था, इसीलिए वो पता लगाना चाहती थी कि आखिर उसके रिलेटिव जिंदा है या नहीं। रात को सोने से पहले वो अपनी माँ की कॉल रिकॉर्डिंग सुनती है जिसमें वो उसे हैप्पी बर्थडे विश कर रही थी। वो अपनी माँ को याद करते हुए बहुत ज्यादा रोती है और अपने रिलेटिव्स के बारे में जानने के लिए वो अपने खून का सैंपल मेल कर देती है। अगली सुबह जब वो अपने दोस्त के साथ ऐप को खोलती है तो उसे पता चलता है कि उसका एक कजन है जिसका नाम है ओलिवर अलेक्जेंडर और वो लंदन में रहता है। उसकी दोस्त ये देख के खुश हो जाती है और उससे कहती है कि अब भी उसके रिलेटिव जिंदा है तो वो जाए और ओलिवर से मिलकर आए। वो ओलिवर से बात करती है और अगली सुबह ओलिवर उससे मिलने आता है। वो उसे बताता है कि उनका फैमिली बिजनेस है जो कि रियल स्टेट में है और वो लोग इंग्लैंड में बहुत ही ज्यादा अमीर हैं। वो उससे पूछता है कि क्या वो सिंगल है तो ईवी उससे कहती है कि हाँ वो सिंगल है। उसके बाद वो उसके पेरेंट्स के बारे में उससे पूछता है तो ईवी बताती है कि जब वो 14 साल की थी तो उसके पिता गुजर गए थे और उसके बाद उसकी माँ ने ही उसे पाला था। कुछ महीने पहले उसकी माँ को कैंसर हो गया था और अब उनकी मौत हो गई है, इसीलिए वो काफी अकेली पड़ गई थी और उसने अपने रिलेटिव्स को ढूंढा और उसे वो एज अ कजन मिला जिससे मिलकर वो बहुत ज्यादा खुश हुई। इस सुनकर ओलिवर उससे कहता है कि अब वो उसे उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा है। उसे बताता है कि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर का नाम था एमिलिन और 1925 में उनका एक ब्लैक फुटमैन के साथ अफेयर था। उसने इस बात को सबसे सीक्रेट रखा हुआ था और उनका एक बच्चा भी था। जब उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर की मौत हुई तो उस ब्लैक फुटमैन ने ही उनके बच्चे को पाला पोषा और शायद तब वो न्यूयॉर्क आ गया और उनकी एक अलग ब्लैक फैमिली बनी जिसकी संतान वो भी है और वो भी उस फैमिली की मेंबर है जिसके आखिरी में अलेक्जेंडर ही लगता है क्योंकि उन सबका खून एक ही है। वो उसे ये भी बताता है कि सारी अलेक्जेंडर फैमिली को उसके बारे में पता है और वो बेसब्री से उससे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। ईवी उससे कहती है कि वो भी उन सब से मिलना चाहती है। सुनकर ओलिवर उसे उसके कजन की वेडिंग में आने के लिए इनवाइट करता है। वो उससे कहता है कि वहाँ पे एक बड़ी सी सेलिब्रेशन होने वाली है जहाँ फैमिली के सभी मेंबर्स मौजूद होंगे, तो वो भी उसके साथ चले और वहाँ पे एंजॉय करे। सुनकर ईवी काफी खुश हो जाती है और उसकी बात मान लेती है। अगली सुबह वो लंदन पहुँचती है जहाँ पे ओलिवर उसका स्वागत करता है। वो उसे एक बड़े से मैंशन में लेके जाता है जहाँ पे वो शादी ऑर्गेनाइज हुई थी। ईवी वो मैंशन देख के हैरान हो जाती है कि वो बहुत ज्यादा बड़ा मैंशन था। ईवी ये देख के उससे पूछती है कि आखिर ये मैंशन किसका है, तो वो उसे बताता है कि ये उनके दोस्त वॉल्ट का मैंशन है और जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है वो लोग यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि उन सबकी फैमिली आपस में अटैच्ड है। तभी हम कार में से निकलती हुई कुछ लड़कियों को देखते हैं जो कि वहाँ पे नौकर बन के आई थी और उन सबको एक बंदा काम सिखा रहा था कि उन्हें क्या करना है। एक लड़की गलती से ईवी से जा टकराती है जिसकी वजह से उसका सामान गिर जाता है। ये देख के ईवी उनसे माफी मांगती है और सामान उठवाने में उनकी मदद करती है। तभी वहाँ पे वो बटलर आता है जो कि उन नौकरानियों को वहाँ से भगा देता है और ईवी से वो बदतमीजी से बात करता है मानो कि वो उससे चिढ़ता हो। तभी वहाँ पे वॉल्ट आता है जो कि उस मैंशन का मालिक था। वो बटलर से कहता है कि ईवी उनकी मेहमान है तो वो उससे ढंग से पेश आए, तो बटलर उसे सॉरी कहता है और वहाँ से चला जाता है। ईवी देखती है कि वॉल्ट बहुत ही हैंडसम है और उसका दिल उस पे आ जाता है। जहाँ एक बूढ़ी लेडी उसका स्वागत करती है और उसे उसका रूम दिखाती है। ईवी नोटिस करती है कि उसे कमरे में मिरर्स नहीं है, तो वो उस लेडी से पूछती है कि आखिर मिरर्स कहाँ पर हैं। वो लेडी उसे बताती है कि यहाँ के सारे मिरर्स टूट गए थे जिसकी वजह से उन्होंने मिरर रिप्लेस ही नहीं किए। तभी ईवी खिड़की तरफ देखती है जहाँ पे नोकीले बार लगे हुए थे। वो लेडी उसे बताती है कि वो बार उन्होंने इसीलिए लगाया है क्योंकि वहाँ पे अक्सर बर्ड आके मरती रहती हैं, जिससे ही कांच टूट जाता है, तो इन बार की वजह से वो कांच नहीं टूटता। ईवी वहाँ पे एक औरत की फोटो देखती है तो वो उससे पूछती है कि आखिर ये किसकी फोटो है। वो लेडी उसे बताती है कि ये घर की मालकिन हुआ करती थी और हाल ही में इनकी मौत हुई है और ये बहुत ही अच्छी इंसान थी। दोस्तों, हम यहाँ पे देख पाते हैं कि फोटो में जो लेडी है ये वही लेडी है जो कि हमें स्टार्टिंग में दिखाई गई थी, जिसने उसी महल में फांसी लगा के अपनी जान दे दी थी। अब उसने अपनी जान क्यों दी थी आपको आगे पता चलेगा। ईवी अपनी दोस्त को कॉल करती है और उसे सारी बात बताती है। वो उससे कहती है कि इस मैंशन का मालिक वॉल्ट बहुत ही हॉट है और तभी वॉल्ट उसके रूम के बाहर आता है और उससे पूछता है कि यह सब कुछ ठीक है। ईवी उसे बताती है कि यहाँ पे इतने सारे नौकर हैं कि सब कुछ ठीक ही होगा क्योंकि उन्हें कोई भी काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सुन के वॉल्ट उससे कहता है कि अगर उसे किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे बुला ले। रात को ईवी जब
जॉगिंग करने जाती है तो उसे एक बिल्डिंग से आवाज आती है। वो देखती है कि वो बहुत पुरानी बिल्डिंग है जहाँ पे लॉक लगा हुआ है। तभी वो अपने रूम की तरफ देखती है जहाँ पे उसे उस औरत की आत्मा नजर आती है, जो कि उससे कहती है कि उसे यहाँ से निकलना होगा। ईवी इस बात को नजरअंदाज करती है और सोने के लिए चली जाती है। रात को उसे बहुत तेज प्यास लगती है तो पानी लेने के लिए किचन की ओर जाती है। तभी वो बटलर की ओर देखती है जो कि सर्वेंट्स को काम सिखा रहा था। वो एक लेडी को लाइब्रेरी में भेजता है वहाँ की साफ सफाई करने के लिए, और हम ईवी के पीछे एक फिगर को देखते हैं जो कि काफी डरावनी थी। तभी वो लेडी वहाँ पे आती है और ईवी से कहती है कि उसे रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए। ये सुन के ईवी काफी डर जाती है और अपने रूम में चली जाती है। इधर वो लड़की जब लाइब्रेरी में सफाई कर रही होती है तो अचानक उसकी सारी कैंडल्स बुझ जाती हैं। ये देख के उसे काफी अजीब लगता है और वो उन कैंडल्स को दोबारा जलाती है, और वहाँ पे उसे एक क्रीचर दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ ही देख रहा था। वो तुरंत उस पे हमला कर देता है और उस लड़की को मार डालता है। अगली सुबह ईवी अलेक्जेंडर फैमिली से मिलने जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि वहाँ पे मोस्टली लोग मर्द ही हैं। उसके अंकल उसका वेलकम करते हैं और उससे कहते हैं कि वो उनके लिए एक गिफ्ट है, क्योंकि वो पूरी फैमिली में अकेली फीमेल लड़की है। उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर के पैदा होने के बाद कोई भी फीमेल पैदा नहीं हुई थी, और उनके घर में तब से लड़के ही पैदा हुए जा रहे थे। लेकिन जब उन्हें उसके बारे में पता चला तो वो लोग काफी खुश हुए, क्योंकि वो उनकी फैमिली मेंबर है और एक फीमेल है। इस उनके ईवी को काफी अजीब लगता है तो ओलिवर वहाँ पे आके उसे शांत कराता है। उससे कहता है कि वो तो बूढ़े लोगों को जानती ही है, वो कुछ भी बात बड़ी आसानी से बोल देते हैं। इधर बटलर दो सर्वेंट्स को शराब लेने के लिए बेसमेंट में भेजता है, और जब वो लड़कियां अंदर जाती हैं तो वो दरवाजे को लॉक कर देता है। ये देख के उन लड़कियों को काफी अजीब लगता है, लेकिन वो अंदर जाके शराब ढूंढने लगती हैं। तभी उन्हें वहाँ पे एक क्रीचर नजर आता है जो कि एक लड़की को मार गिराता है, और उसके बाद वो दूसरी लड़की को पकड़ लेता है और वो जोर से चिल्लाती है। इधर ईवी अपनी फैमिली से मिलने के बाद जब अपने रूम में पहुंचती है तो वहाँ पे उसे एक ड्रेस नजर आती है जो कि वॉल्ट ने उसके लिए वहाँ पे टांगी हुई थी। उसने एक नोट भी छोड़ा था जिसमें लिखा था कि वो रात को इस ड्रेस को ही पहन कर आए। वो अपनी दोस्त से बात करके इस बारे में उसे बताती है तो उसकी दोस्त उससे कहती है कि वो लड़का इतना चार्मिंग है तो वो खतरनाक भी होगा। तभी उसकी खिड़की पे एक बर्ड आकर टकराती है और ये देख के वो काफी डर जाती है। रात की पार्टी में वो वही ड्रेस पहन के सबके सामने जाती है, जहाँ पे सभी लोग उसे देख के उसके लिए तालियां बजाते हैं और उसका स्वागत करते हैं। उसके बाद वहाँ पे विक्टोरिया और लूसी नाम की दो लेडीज आती हैं जिनका भी स्वागत वो लोग ऐसे ही करते हैं। वो दोनों ईवी से मिलती हैं और उससे पूछती हैं कि आखिर वो किसकी तरफ से आई है, तो ईवी उन्हें बताती है कि वो लड़के वालों की तरफ से है। लूसी उसे बताती है कि वॉल्ट की जो फैमिली है वो बहुत ही ज्यादा अमीर है और इन दिनों की फैमिली हमेशा उसकी फैमिली को सर्व करते आए हैं। जैसे उसकी फैमिली उनके लीगल अफेयर्स को संभालती है, विक्टोरिया की फैमिली उनके फाइनेंसेस को संभालती है, और अलेक्जेंडर फैमिली उसके रियल स्टेट बिजनेस को संभालती है। तभी वहाँ पे वॉल्ट आता है और सभी लोग उसका स्वागत करते हैं, और सबसे पहले वो ईवी के पास जाता है और उसके साथ डांस करने लगता है। उसके बाद वो ईवी को अपने साथ बाहर ले जाता है बातें करने के लिए। ईवी उसे वो बिल्डिंग दिखाती है और उससे पूछती है कि उसके अंदर क्या है, तो वॉल्ट उसे बताता है कि वो उनका आइस हाउस है। पुराने जमाने में फ्रिज नहीं हुआ करते थे तो वो इसी रूम का इस्तेमाल करते थे कोई चीज फ्रीज करने के लिए। उसके बाद वॉल्ट उसे अपने आर्ट रूम में ले जाता है और उसे अपनी आर्ट दिखाता है, जहाँ ईवी उसके आर्ट देख के काफी खुश हो जाती है। उसके बाद वॉल्ट उसे किस करता है और हम खिड़की के बाहर विक्टोरिया को देखते हैं जो कि उन्हें देख रही थी। जब पार्टी खत्म होती है तो वॉल्ट सबसे मिलने जाता है, जहाँ पे विक्टोरिया से कहता है कि वो खिड़की के बाहर क्या कर रही थी। विक्टोरिया उससे कहती है कि उसे लग रहा था शायद वो एंजॉय कर रहा है, तो वॉल्ट उससे कहता है कि वो लड़की बहुत ही ज्यादा फ्रेश और सुंदर है और वो उसके साथ एंजॉय क्यों ना करे। वो उसे ये भी कहता है कि वो अपना नाटक जारी रखे और अगर उसने कुछ गलती करी तो वो उसे मार डालेगा। रात को भी जब अपने रूम में सो रही होती है तो एक डीमन उसे डराने की कोशिश करता है। वो डर के मारे बेड के नीचे छुप जाती है और तभी वहाँ पे वॉल्ट आता है जो कि उसे संभालता है। वो उसे कहता है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो वो चिंता ना करे। वो उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसके साथ उसके रूम में सो सकता है, तो ईवी उसे अलाउ कर देती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी। अगली सुबह ईवी जब उठती है तो उसे वहाँ पे वॉल्ट का एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि वो आराम से सो रही थी, इसीलिए उसने उसे डिस्टर्ब नहीं किया और वो वहाँ से चला गया। तभी वहाँ पे विक्टोरिया और लूसी आती हैं जो कि उससे कहती हैं कि क्यों ना वो जाके नहा ले। वो उनके साथ स्विमिंग पूल रूम में जाती है जहाँ पे सभी नौकरानियां उनका मैनिक्योर पेडिक्योर करती हैं। लूसी उससे पूछती है कि वो शादी कब करना चाहती है, तो ईवी उसे बताती है कि उसे बस लड़का मिलने की देरी है, अगर उसे लड़का मिल जाएगा तो वो उससे कभी भी शादी कर लेगी। तभी एक सर्वेंट से उसका नाखून काटते हुए उसकी उंगली भी कट जाती है, जिसकी वजह से ईवी की उंगली से खून निकलने लगता है। ये देख के विक्टोरिया स्विमिंग पूल से बाहर आती है और उसकी उंगली का खून सक कर लेती है। इससे ईवी को बहुत अजीब लगता है और वो तुरंत वहाँ से बाहर चली जाती है। रास्ते में उसे लाइब्रेरी रूम दिखता है जिसके अंदर वो दाखिल हो जाती है और वहाँ पे उसे कुछ फाइल्स मिलती हैं जिसके अंदर उसकी भी तस्वीर थी और उसमें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद थी। ये देख के वो समझ जाती है कि वॉल्ट उसके बारे में जानना चाहता था और वो उसे स्टॉक कर रहा था। वो तुरंत अपना सामान पैक करने लगती है वहाँ से जाने के लिए, और तभी वॉल्ट वहाँ पे आके उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वो उससे कहता है कि वो उसे और अच्छी तरह जानना चाहता था और अपने महल में लाने से पहले उसने उसके बारे में जाना और उसे पता चला कि वो बहुत ही
टैलेंटेड है। इस उनकी ईवी उसे माफ कर देती है और वो दोनों वहाँ पे इंटीमेट होते हैं। वॉल्ट ईवी से कहता है क्या वो उससे शादी करना चाहेगी, तो ईवी सुन के हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि वो मजाक क्यों कर रहा है। उससे कहता है कि वो मजाक नहीं कर रहा, क्या वो सच में उससे शादी करना चाहेगी। तो ईवी उससे कहती है कि अगर उसे मौका मिले तो वो उससे शादी जरूर करेगी। रात को ईवी एक डिनर में आती है जहाँ पे सभी फैमिली मेंबर्स मौजूद थे और वहाँ पे वो सारी फैमिली थी जो कि वॉल्ट के लिए काम किया करती थी। वो सभी ईवी को देखते हैं तो वो लोग उसका स्वागत करते हैं और वॉल्ट ईवी को अपने साइड में बैठाता है, जिससे ईवी काफी हैरान हो जाती है। उसके बाद वॉल्ट उठता है और सबको बताता है कि ईवी और वो शादी करने वाले हैं और ये सुन के सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। ईवी वॉल्ट से कहती है कि वो मजाक कर रही थी तो वो इस बात को सीरियसली ना ले। तो वॉल्ट उसे कोई जवाब नहीं देता और अपने नौकर से कहता है कि वो रिफ्रेशमेंट लेकर आए। तभी वहाँ पे एक सर्वेंट लड़की को पकड़ के लाया जाता है और उसका गला काट के उसका खून एक कंटेनर में इकट्ठा किया जाता है। ये देख के ईवी काफी हैरान हो जाती है और वो बेहोश होने लगती है। उसके बाद वो खून वॉल्ट, विक्टोरिया और लूसी को सर्व किया जाता है और वो तीनों बड़ी चाव से उस खून को पीते हैं। वॉल्ट सबको बताता है कि वो तीनों फैमिली एक साथ है तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और सालों पहले एमलीन जो कि उसकी अलेक्जेंडर ब्राइड थी, उसने अपनी जान दे दी और तब से ही वो एक अलेक्जेंडर ब्राइड की तलाश में था। और जब उसे ईवी के बारे में पता चला तो उसने फैसला किया उसे यहाँ पे लाने का और ओलिवर को भेज के उसने यहाँ पे उसे बुलाया और उससे अब शादी करेगा। ईवी ये बात सुनकर समझ जाती है कि एमलीन उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर थी जिसने अपनी जान दे दी थी और वो वॉल्ट की ब्राइड थी। उसके मरने के बाद कोई भी लेडी अलेक्जेंडर फैमिली में पैदा नहीं हुई, लेकिन वो एक लड़की थी और उसका पता लगते ही उन्होंने उसे वहाँ पे बुला लिया ताकि वो उसे वॉल्ट की बीवी बना सके। ये जान के वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग उसे बेसमेंट में बांध के रख देते हैं और विक्टोरिया और लूसी उसके पास आती है। विक्टोरिया और लूसी उसे बताती है कि वो लोग बहनों की तरह हैं। उन तीनों की फैमिलीज ने वॉल्ट को सर्व किया है जो कि एक ड्रैकुला है और वो हर एक फैमिली से एक लड़की को अपनी ब्राइड बनाना चाहता था ताकि उनकी फैमिलीज भी उसके साथ पावरफुल हो सके। विक्टोरिया उससे कहती है कि वो 400 साल से उसकी बीवी है और लूसी करीब 100 साल से उसकी बीवी है। अलेक्जेंडर फैमिली से उसकी जो बीवी बनने वाली थी उसने आत्महत्या कर ली थी और उसके बदले अब वो उसकी बीवी बनेगी और पावरफुल बन जाएगी। ईवी लूसी से कहती है कि वो यहाँ से जाना चाहती है तो लूसी उससे कहती है कि वो यहाँ से नहीं जा सकती। विक्टोरिया उसे उठा के एक कास्केट में बंद कर देती है और वहीं पे वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद वहाँ पे वो बूढ़ी लेडी आती है जो कि उसका कास्केट खोल देती है। उससे कहती है कि उसकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी वो उसकी बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी, इसीलिए वो यहाँ पे आई है उसकी मदद करने के लिए। वो उसे वहाँ से भागने के लिए कहती है तो ईवी वहाँ से भाग निकलती है। ईवी उस बर्फ वाले रूम में जाती है और वहीं पे जाके छुप जाती है और जब बटलर वहाँ पे आता है तो ईवी उसे वहाँ पे बंद करके जंगल की ओर भागने लगती है। भागते हुए उसे एक घर दिखाई देता है तो वो उनके पास जाती है मदद मांगने के लिए। वो घर एक बूढ़ी बूढ़ी का था जो कि उसके लिए पुलिस को कॉल करते हैं और उन्हें वहाँ पे बुलाते हैं। वो ईवी को चाय सर्व करते हैं और उसे पीने के लिए कहते हैं और तभी ईवी की नजर दीवार पे उनकी फोटो की तरफ पड़ती है जहाँ वो उन दोनों को वॉल्ट के साथ खड़ा हुआ देखती है। इससे वो समझ जाती है कि वो लोग भी वॉल्ट से मिले हुए हैं, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाती वो लेडी उसे मार के बेहोश कर देती है। जब ईवी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को वापस महल में पाती है और उसके सामने वॉल्ट होता है जो कि एक म्यूजिक प्ले करता है। ईवी उससे पूछती है कि आखिर वो है कौन, तो वॉल्ट उसे बताता है कि वो सालों साल से इस दुनिया पे रहता आया है। पुराने जमाने के लोग उसे नॉस्फेरातु बुलाते थे और अब के जमाने के लोग उसे सन ऑफ ड्रैगन ड्रैकुला बुलाते हैं। वो ईवी को बताता है कि अगर वो उससे शादी करेगी तो उसके पास कितनी पावर आ सकती है, उसके पास जो शक्तियां हैं वो उसकी हो जाएंगी और वो उसकी तरह इमॉर्टल हो जाएगी और सालों साल जी सकेगी। तभी वो उसके सामने साइड में पड़ी एक सर्वेंट का खून पीने लगता है और ये देख के ईवी को काफी अजीब लगता है और वो बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद ईवी की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक ब्राइड के रूप में पाती है और वॉल्ट उसे अपने साथ ले जाता है उससे शादी करने के लिए। वहाँ पे वो सर्वेंट को भी देखती है जो कि उसके पहले मील के लिए रखी गई थी ताकि वैम्पायर बनते ही वो सबसे पहले उसका खून पी सके। उन दोनों से पूछा जाता है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को पति और पत्नी के रूप में स्वीकार हैं, तो वो दोनों ही हाँ कह देते हैं। उसके बाद वॉल्ट ईवी को अपना ब्लड देता है और वो उसके ब्लड को पी लेती है, जिसके बाद उसके अंदर शक्तियाँ आ जाती है और उसके दांत निकल आते हैं। उसका प्लान था उन शक्तियों सबको मार के वहाँ से बाहर निकलने का। वो अपना खून वॉल्ट को नहीं पिलाती और सबसे पहले उस सर्वेंट के पास जाती है। वो जलती हुई कैंडल चैपल पे फेंक देती है जिससे चैपल जलने लगता है और उसके बाद वो उस लड़की को रिहा करके उससे कहती है कि वो वहाँ से भाग निकले। जब वॉल्ट उसे रोकने की कोशिश करता है तो वॉल्ट के सीने में एक स्कल्पचर घुसा देती है जिससे वॉल्ट जख्मी हो जाता है और वो बूढ़ा दिखाई देने लगता है। वो वहाँ से भागने लगती है तो विक्टोरिया उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ पे लूसी आ जाती है जो कि विक्टोरिया पे हमला कर देती है। उसे कहती है कि ईवी बहुत ही अच्छी है तो वो उसे वहाँ से जाने दे। ये देख के वो दोनों वहाँ पे लड़ने लगते हैं और तभी वो दोनों एक स्वॉर्ड
में जा टकराते हैं, जिससे उन दोनों की मौत हो जाती है और उनकी एशेस बन जाती है जो कि हवा में उड़ जाती है। तभी वहाँ पे वो बटलर आता है जो कि ईवी से लड़ने लगता है और वो उसे बताता है कि वो स्टार्टिंग से ही उससे नफरत करता था। उसने मालिक को कहा था कि वो अच्छी नहीं है, लेकिन मालिक ने उसकी बात नहीं सुनी। तभी ईवी उसका भाला तोड़ती है और उसके सीने में घुसा देती है, जिससे उस बटलर की भी वहीं पे मौत हो जाती है। उसके बाद ईवी वहाँ से जाने लगती है तो वॉल्ट उसे रोकता है। वो उससे कहता है कि वो अमर है तो उसे मारना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो चाहता था कि वो उसे ढेर सारी पावर दे जिससे कि वो हमेशा खुश रहे, लेकिन उसने ऐसा उसके साथ क्यों किया। ईवी उससे कहती है कि वो मरना पसंद करेगी उसकी पावर के बदले, क्योंकि उसकी पावर बहुत ही बेकार है और वो एक मॉन्स्टर है। ये कह के वो उसे आग में धक्का दे देती है, जिससे वो जल के मर जाता है। और उसके बाद ईवी उस महल से बाहर निकल जाती है जो कि पूरी तरह जल गया था। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ ईवी और उसकी बेस्ट फ्रेंड को देखते हैं जो कि ओलिवर के पीछे थी। ईवी कहती है कि वो अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर डालेगी। वो दोनों उसकी ऑफिस में जाने के लिए निकल जाती हैं उसे जान से मारने के लिए। और ईवी ने अपनी बेस्ट फ्रेंड को सब बता दिया था कि वो एम्पायर बन गई है और इमॉर्टल हो गई है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द इन्विटेशन की कहानी जो कि ठीक ठाक थी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों वॉल्ट एक ड्रैकुला था जो कि इमॉर्टल था और सालों से उसे 3 फैमिली ही सर्व करती आई थी। एक फैमिली विक्टोरिया की थी, दूसरी फैमिली लूसी की और तीसरी फैमिली अलेक्जेंडर फैमिली। अलेक्जेंडर फैमिली में बहुत सालों बाद एक लड़की हुई थी। उसने 2 फैमिली की लड़कियों से शादी कर ली थी। उसने फैसला किया था उन फैमिलीज को बदले में पावर देने का, इसीलिए उसने 2 फैमिलीज की लड़कियों से शादी कर ली जिसका नाम विक्टोरिया और लूसी था। अलेक्जेंडर फैमिली ने उसे अपनी एमलीन नाम की बेटी दी, लेकिन एमलीन का पहले से ही एक ब्लैक मर्द के साथ चक्कर था और उनका एक बच्चा भी था। एमलीन ने ये बात अपनी फैमिली से छुपाई थी और जब उसे पता चला कि वो लोग जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहे हैं तो उसने अपनी जान दे दी। उसका ब्लैक पति अपने बच्चे को लेके अमेरिका चला गया और वहीं पे रहने लगा और उस बच्चे की जनरेशन आगे बढ़ी तो लास्ट में ईवी पैदा हुई। अलेक्जेंडर फैमिली में सभी लड़के पैदा हो रहे थे, जिसकी वजह से वो लोग वॉल्ट को लड़की नहीं दे पा रहे थे। जब उन्हें ईवी के बारे में पता चला कि वो उनकी फैमिली की है तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और उससे वॉल्ट की शादी करवानी चाहिए ताकि वो उनको पावर दे सके, लेकिन ईवी ऐसा नहीं चाहती थी, इसीलिए उसने सबको मार डाला। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।